गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एम्फीबिया क्लास शुरू करेंगे और एम्फीबिया में आपको सिलेबस के हिसाब से दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो इसका क्लासिफिकेशन है, दूसरा पेरेंटल केयर, पैतृक रक्षण। तो आज हम लोग इसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण पढ़ेंगे और ये जो स्लाइड है मैंने डॉक्टर दीपक रावल हैं MLSU में, वो उनके द्वारा बनाई हुई है, नेट से मैंने डाउनलोड की है। तो देखिए जनरल कैरेक्टर्स क्या है। एम्फी का मतलब होता है डबल, बायोस मतलब लाइफ। तो एम्फीबिया का मतलब ऐसा जानवर जो डबल लाइफ जीता हो। डबल लाइफ का मतलब कि वो पानी में भी रह सकता है और जल में जमीन पे भी रह सकता है। मतलब वो वैसे रहता तो जमीन में है, लेकिन एटलीस्ट फॉर वंस इन अ लाइफ, जीवन में कम से कम एक बार या कभी न कभी उसे पानी में जाना पड़ता है। खासतौर से जो ब्रीडिंग करता है वो पानी में ही करता है। तो चूंकि उसकी जो पूरी लाइफ साइकिल है वो लैंड और वाटर दोनों जगह से पूरी होती है, इसलिए इसको हम एम्फीबिया कहते हैं। एम्फीबिया के मुख्य लक्षण ये हैं कि या तो ये एक्वेटिक होते हैं, जल में रहने वाले हैं, या सेमी एक्वेटिक रहते हैं, फ्रेश वाटर में, और एयर ब्रीथिंग भी हैं, वाटर में भी सांस ले सकते हैं ये। ठीक है। ये कार्निवोरस होता है। कार्निवोरस का मतलब ये मांसाहारी होते हैं। कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये पाइक्लोथर्मिक कहलाते हैं। ये मतलब इनका जो शरीर का तापमान है वातावरण के अनुसार बदलता है। ओवीपेरस हैं, ये अंडे देने वाले प्राणी हैं। चतुष्पादी टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स होते हैं ये। जो हेड इनका डिस्टिंक्ट होता है, अलग होता है। ट्रंक, जो उसकी धड़ होती है, लंबी होती है। और नेक टेल जो होता है वो नेक अलग से आपको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम सिफेलाइजेशन इसमें होता है। ठीक है। उसके बाद इसके जो लिम्स होते हैं, जो उपांग होते हैं, दो जोड़ी होते हैं। टेट्रापोड है। कुछ में क्या होता है कि उपांग नहीं भी पाए जाते हैं। कुछ ऐसे पोडा ऑर्डर के एम्फीबियंस हैं जिसमें उपांग नहीं पाए जाते हैं। और टेल कभी होता है या नहीं भी होता है। स्किन जो होता है इनका काफी सॉफ्ट मॉइस्ट। सॉफ्ट मतलब मृदु होता है, मॉइस्ट मतलब इसमें नम होता है, नमी बनी रहती है। और उस पर कुछ ग्लैंडुलर पिगमेंट सेल्स होते हैं जिनको हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। एंडोस्केल्टन एक्सोस्केल्टन यानी वाही कंकाल इसमें होता नहीं है। नोटोकॉर्ड इसमें नहीं पाया जाता। इसके भ्रूण की अवस्था में तो नोटोकॉर्ड होता है, लेकिन बाद में नोटोकॉर्ड परिवर्तित होकर के इसका जो मेरुदंड है उसमें उस संरचना में खत्म चला जाता है। उसमें दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं स्कल में, जिसको हम बाइकॉन्डाइलिक कहते हैं। मुंह इसका लार्ज होता है, जॉ होता है, होमोडोंटिक होता है, मतलब दांत जो समदंती हैं, एक ही प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इसकी जीभ बाहर निकलती है। उसके बाद रेस्पिरेशन जो है, जैसे इसमें लिखा हुआ है रेस्पिरेशन, इसमें लंग से होता है, स्किन से होता है, या बकोफेरिंग से होता है। ये या तो ये जैसे दूसरे जो वर्टिब्रेट सांस लेते हैं उसी प्रकार से ये सांस अंदर नॉस्ट्रिल से सांस खींच करके और उसके लंग्स में हवा भर के, जैसे जैसे दूसरे वर्टिब्रेट करते हैं, स्किन से ये कर सकता है। इसकी खासियत है। क्यों, कभी कभी जब खास तौर से ये हाइबरनेशन के कंडीशन में चला जाता है, जब किसी कीचड़ में जाके प्रतिकूल परिस्थितियों में जाके घुस के बैठा रहता है, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। तो इनमें जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाए तो अपने शरीर के तापमान को मेंटेन करने का कोई दूसरा रास्ता, फिजियोलॉजिकल ऑप्शन नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, किसी कीचड़ में नम जगह पर जाकर के घुस करके चुप बैठ जाते, तो उस समय ये वायवीय श्वसन नहीं कर सकते, उसमें उनको त्वचा से श्वसन करना पड़ता है, या फिर इनके जो मुंह के अंदर का जो टिश्यू होता है वहां से भी ये गैसेस एक्सचेंज हो सकता है, बकोफेरिंग जिसको कहते हैं। ठीक है। इसमें जो लार्वा के अवस्था में तो बाहर कुछ एक्सटर्नल गिल्स वगैरह पाए जाते हैं, एडल्ट्स में वो खत्म हो जाता है। ठीक है। उसके बाद लार्वल फॉर्म में इसमें लेटरल लाइन सिस्टम भी पाया जाता है, एक्सटर्नल गिल्स भी पाए जाते हैं। ये फ्रेश वाटर है, इसमें मेराइन फॉर्म नहीं पाए जाते। और ये देखिए ये पाइक्लोथर्मिक है, यानी कि जैसे मैंने कहा कोल्ड ब्लडेड है। एक्सोस्केलेटन होता नहीं है। स्किन के बारे में बता दिया, होमोडोंटिक बता दिया। स्कल में दो ऑक्सीपिटल कॉर्डाइड और प्रोट्रूसिबल ट्रंक, जीभ इसकी बाहर निकलती है। क्लोएका होता है, एनस और जो यूरिनरी ट्रैक्ट अलग नहीं होता, दोनों एक ही चैम्बर में खुलते हैं, इसको हम क्लोएका कहते हैं।
क्लोएका की हिंदी में भूल गया अभी। हार्ट इसमें 3 चैम्बर वाला होता है, 2 एट्रियम, 2 ऑरिकिल मतलब 2 आलिंद और 1 निलय होता है। आर्बिस इसका लार्ज होता है, न्यूक्लिएटेड होता है। किडनी इसकी मेटानेफ्रिक टाइप होती है, मेटानेफ्रिक, सॉरी गलती से बोल गया, ये मीजोनेफ्रिक है एक्चुअली, मेटानेफ्रिक तो बाद में ये बर्ड्स और मैमल्स में पाए जाते हैं। मीजोनेफ्रिक किडनी होती है। मीजोनेफ्रिक और पिस्टोनेफ्रिक क्या होता है ये हम पहले के लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं। इसका जो मध्य कर्ण होता है उसमें कोलुमेला ऑरिस नाम का एक बोन पाया जाता है। ये हम देखेंगे जब रेप्टाइल पढ़ेंगे, उसमें भी ऐसी संरचना होती है। जो कपाल तंत्रिकाएं 10 जोड़ी होती हैं, जैसे मछली में जो 10 जोड़ी हमने बताया था आपको। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, यानी कि नर मादा को अलग अलग पहचाना जा सकता है। ये अंडज होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। जो डेवलपमेंट होता है, जो परिवर्धन की क्रिया होती है, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि इसमें पहले लार्वल स्टेज आता है, उसके बाद एडल्ट का निर्माण होता है। ये एनेमनियोट्स हैं, मतलब उसमें जब अतिरिक्त भ्रूणिक झिल्लियां जो बनती हैं उसमें एमनियॉन इसमें नहीं पाया जाता, इसलिए इसको हम एनेमनियोट्स कहते हैं। ठीक है। और इसको जो स्टडी ऑफ एम्फीबियन है, देखिए जो एम्फीबियन का जो अध्ययन है उसको हम बैट्रिकोलॉजी कहते हैं। ये आप याद रखिए आगे के लिए। और इनका जो निर्माण हुआ, ये क्रॉस ऑफ टेरिजियन टाइप के जो फिश हमने आपको बताए थे, लेटिमेरिया चलुमनी, बताया जाता है ना कि बहुत सारी धारणाएं हैं, अलग अलग प्रकार के सिद्धांत है, बंधुता देखी गई है, लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि इनका जो विकास हुआ है ये क्रॉस ऑफ टेरिगाई की जो मछलियां हैं, जो खासतौर से जैसे कि आपने लेटिमेरिया चलुमनी वगैरह देखा था, उस प्रकार के मछलियों के समूह से इनका विकास हुआ है। जो क्लास एम्फीबिया है इसको सामान्यतः 2 सब क्लासेस में बांटा गया। एक स्टेजोसिफिलिया होता है जो एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो चुका, दूसरा लिस एम्फीबिया है जो एक्सटेंट है यानी कि जीवित है। इसमें जो स्टेजोसिफेलिया है इसमें 3 ऑर्डर पाए जाते हैं, लेब्रिंथोडोंसिया, फिलोस्पोंडाइली और लिपोस्पोंडाइली। कुल मिलाकर के 6 ऑर्डर है 3 स्टेजोसिफेलिया के, और 3 जो है वो लिस एम्फीबिया के। तो लेब्रिंथोडोंसिया मतलब दांत, लेब्रिंथ मतलब लेब्रिंथ का मतलब होता है कोई जो कॉम्प्लेक्स सी जटिल सा गलियारा नहीं होता, उसको हम लेब्रिंथाइन कहते हैं, जो दाएं बाएं ऐसे करके घूम रहा हो। तो ये मेज टूथ, मेज मतलब होता क्या है कि जैसे भूल भुलैया टाइप जैसे चीज होती है ना, इस तरह प्रकार की जो चीज होती है इसको हम मेज लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। इस प्रकार का, चूंकि लेब्रिंथाइन इसकी दांत लेब्रिंथाइन होती है, इसलिए इसको लेब्रिंथोडोंसिया कहा गया। ये एक्वेटिक थे, जल में पाए जाते थे, क्रोकोडाइल जैसे थे। ये जो जानवर आपको सामने दिख रहा है ये यूरोप्स है, और इसमें से कुछ जो एम्फीबियंस हैं ये सबसे पहले इवॉल्व होने वाले एम्फीबिया थे। इनके दांत जो है क्रॉस ऑफ टेरिजियन मछलियों की तरह होते हैं, और ये क्रॉस ऑफ टेरिजियन मछलियों से हुए। तो सबसे पहले इवॉल्व होने वाले एम्फीबिया लेब्रिंथोडोंसिया थे। ये देखिए इसका कंकाल है जो किसी लैबोरेटरी म्यूजियम में रखा हुआ है। इससे पहले जो स्लाइड एक गलती से चला गया उसमें दांत की संरचना हमने दिखाई थी। दूसरा फिलोस्पोंडाइली, इसका जो वर्टिब्री होता है, इसका जो कशेरुकी होता है वो पतला होता है, और ये सैलामेंडर के जैसा होता है। इसके जो एंसेस्टर्स हैं वो ये मतलब जी जितने भी एन्यूरा और यूरोडेला, एक एन्यूरा होता है जिसमें मेंढक आता है, यूरोडेला जिसमें सैलामेंडर आता है। ये दोनों ऑर्डर अब जब पढ़ेंगे तो इन दोनों ऑर्डर का जो एंसेस्टर है यानी कि क्या कहे पूर्वज है वो फिलोस्पोंडाइली है। इसका उदाहरण इक्थियोस्टीजा है, और दूसरा है लिपोस्पोंडाइली। तो फिलोस्पोंडाइली जैसे एन्यूरन और यूरोडेलन्स का था, उसी प्रकार से जो लिपोस्पोंडाइली है वो पूर्वज है सिसिलियंस यानी कि जिम्नोफियोना यानी एपोडा, जो अभी ऑर्डर अभी पढ़ेंगे उसके हैं। तो ये देखिए डिप्लोकॉलस नाम का एक जंतु इसका एक उदाहरण है, और इसमें यह देखा जाता है कि इसमें जो वर्टिब्री है, इसकी जो कशेरुकी है वो अंगूठी के आकार की रिंग लाइक है। जो लिस एम्फीबिया है वो तो हमने अभी तक 3 एक्सटिंक्ट के बारे में पढ़ा। अब जो एक्सटेंट यानी कि लिविंग के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें 3 ऑर्डर हैं। एक का नाम है ए पोडा, ए मतलब एब्सेंट, पोडा मतलब पैर, जिसमें पांव नहीं हो, इसको हम सिसेलियन या जिम्नोफियोना भी कहते हैं। दूसरा है यूरोडेला, यूरोडेला मतलब ये टेल होता है, इसमें एन्यूरा,
एन्यूरा को हम दूसरा नाम साइलेंसिया भी कहते हैं। ये जंप कर सकता है, इसमें टेल नहीं होता और ये जंप करता है। तो देखिए सबसे पहले एपोडा। एपोडा में आप क्या देख रहे हो कि इसको हम जिम्नोफियोना भी कहते हैं, क्योंकि इसकी त्वचा पर कोई जैसे जिम्नोस्पर्म होता था ना, नग्न बीजी या अनावृत बीजी, जिसे अनावृत बीजी कहते थे, उसी प्रकार से ये इसका त्वचा अनावृत है, जिम्नोफियोना कहा जाता है। ये सिसिलियंस है। इसका एक उदाहरण है इक्थियोपिस। ये बिल्कुल आपको जैसे केंचुआ टाइप जैसे संरचना होती है ना, उस प्रकार की बॉडी संरचना है, लेकिन ये देखने में थोड़ा सा केंचुए से बहुत भिन्न होता है। ये बरोइंग फॉर्म है, मतलब ये बिलकारी होता है स्नेक जैसा। इसमें लिम्ब या कोई उपांग नहीं पाए जाते। ब्लाइंड होता है। टेल नहीं होता क्योंकि होता ही ये लंबा जैसा है। इसमें लिम्ब, जबकि लिम्ब के गर्डिल तो होते हैं, मतलब इसमें पेक्टोरल और पेल्विक गर्डिल तो पाए जाएंगे, लेकिन वो जो फोर लिम्ब या हाइंड लिम्ब जो अग्रपाद या पश्चपाद इसमें नहीं पाए जाते, और इसमें पेरेंटल केयर दिखाई पड़ता है। दूसरा है यूरोडेला। यूरोडेला मतलब इसको कॉर्डेटा भी कहते हैं, ठीक है। और ये लीजा, ये आपको देखने में जो ना लगेगा कि आपको छिपकली जैसी संरचना, छिपकली की त्वचा रुखी और थोड़ी सख्त होती है। इसकी त्वचा बहुत मुलायम और नम होगी, ठीक है। इसके ऊपर काफी क्रोमेटोफोर्स वगैरह पाए जाते हैं, खूब सारे म्यूकोसा पाए जाते हैं। ये टेल भी होता है। ये लार्वा इसके एक्वेटिक होते हैं। इसमें नियोटेनी कहते हैं चिर भ्रूणता। मतलब अगर कोई जानवर लार्वा अवस्था में ही रिप्रोड्यूस करने लग जाए, प्रजनन करने लग जाए, और कई बार ऐसा कंडीशन हो कि वो वयस्क में बदले ही नहीं, लार्वल कंडीशन में ही रह जाए, तो इसको हम कहते हैं नियोटेनी या चिरभ्रूणता कहते हैं। और इसको लार्वा जो है ये गिल से ही ब्रीथ करते हैं, लेकिन ये एडल्ट्स में नहीं पाया जाता है। जैसे एम्बायस्टोमा, एक टाइगर सैलामेंडर यहाँ दिखाया गया। सैलामेंडर जितने भी हैं इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। एम्बायस्टोमा है, एम्फिन्यूमा है, बहुत सारे हैं। जितने प्रकार के सैलामेंडर हैं सारे के सारे यूरोडेला में आते हैं। ये देखिए, ये सैलामेंडर का एक एक्जोलोटल लार्वा है, और ये बहुत दिन तक लोग ना इस एक्जोलोटल लार्वा को तो एक जानवर ही अलग मानते थे। लेकिन क्या हुआ कि किसी एक साइंटिस्ट के लैब में किसी दिन ये सैंपल लेके आए, या कहीं से फील्ड से कलेक्शन लेकर के आए और ला करके लैब में रख दिया। लैब में रखने के बाद जो वहाँ का पानी था ना, उसमें तो कैल्शियम पोटेशियम वगैरह की मात्रा प्रचुर रही होगी। तो ये देखा कि ये रात एक वीकेंड में छोड़ने के बाद 2 दिन के बाद ये जो एक्जोलोटल लार्वा थे ना, सारे के सारे सैलामेंडर में बदल गए। तो इस प्रकार से ये एक्चुअली समझा गया कि ये अलग जीव नहीं है, बल्कि ये सैलामेंडर के लार्वा है, और इसमें नियोटेनी पाई जाती है, यानी कि चिरभ्रूणता पाई जाती है। तीसरा है एन्यूरा। एन्यूरा का मतलब इसको सेलिंसिया भी कहते हैं। इससे फ्रॉग और टोड आते हैं। इसमें टेल नहीं होगा, लेकिन 4 पैर होंगे। इसमें वोकल सैक प्रेजेंट होता है, और जब बोलता है तो इसके जो वोकल सैक है यहाँ खुल जाते हैं जब टर्राने की आवाज आती है। इसमें मेल्स में वोकल सैक पाया जाता है। लीपिंग, सेलिंसिया का मतलब ही होता है जंपिंग। इसमें जो यूरो स्टाइल है, इसमें पीछे की तरफ जो यूरो स्टाइल या 5 से 9 वर्टिब्रा होते हैं। मैंडिबल जो होता है इसका टूथलेस होता है। बोमराइन टिथ होता है, जो इसके मुंह गुहा के अंदर जो तालू होता है ना, तालू के अंदर अर्धचंद्राकार शेप में बोमराइन टिथ पाए जाते हैं। और इसका जो सिर्फ अपर जॉ में दांत पाए जाते हैं, लोअर जॉ में नहीं पाए जाते हैं। इसमें मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। टेडपोल लार्वा पाए जाते हैं, और राना टिग्रीना वगैरह, हैप्रोबैट्रिकस वगैरह है, बूफो है, बहुत सारे जानवर हैं जो इसके उदाहरण में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए कि लाइफ साइकिल है फ्रॉग की। एडल्ट फ्रॉग है, टेडपोल फ्रॉग है। तो आप देखिए अंडे निकले, अंडे निकलने के बाद टेडपोल लार्वा बना। टेडपोल लार्वा में एक्सटर्नल गिल्स वगैरह पाए जाते हैं। इसमें टेल भी होता है, ठीक है। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, गिल भी खत्म हो जाते हैं, टेल भी खत्म हो जाता है। फिर पल्मोनरी ब्रीदिंग, यानी कि ये लंग से सांस लेना शुरू करता है, ठीक है। और इस प्रकार से ये जो टेडपोल लार्वा था, ये टेडपोल फ्रॉग बनता है, और फिर एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। मतलब ये एक बात तो पक्की है कि इसका जो लाइफ साइकिल है, इसके जो प्रजनन की क्रिया होगी वो पानी में ही होगी, लेकिन बाद में जो एडल्ट लाइफ है ये लैंड पर भी लीड कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये ज्यादा
सूखी जगह पे नहीं रह सकता, वहीं रह सकता है जहां नमी हो, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए अगर इसको त्वचा से रेस्पिरेशन करना है तो त्वचा का नम रहना जरूरी है। अब नम रहने के लिए क्या होता है, त्वचा के नीचे क्या होता है, म्यूकस ग्लैंड होता है, और इसके ऊपर कोई केराटिन वगैरह की कवरिंग नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है कि इसके शरीर का पानी तेजी से वाष्पीकृत हो सकता है अगर ये म्यूकस नहीं हो। लेकिन अगर ज्यादा सूखी सूखी जगह पे ये रहेंगे तो क्या होगा कि इसका जो म्यूकस है वो भी सूख जाएगा और फिर ये जानवर मर भी सकता है डिहाइड्रेशन की वजह से। इसलिए बीच बीच में या तो इसको पानी में कूदना पड़ता है या फिर ऐसे नम जगह पे रहना पड़ता है जहां वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो। और गर्मियों में तो बाकायदा ये हाइबरनेशन में या ग्रीष्म निष्क्रियता में या सर्दियों में भी ये शीत निष्क्रियता में चला जाता है, क्योंकि वैसे भी ये पाइक्लोथर्मल एनिमल होते हैं। तो इसके साथ ही मैंने आपको बता दिया कि जो एम्फीबिया है उसमें कुल मिलाकर के उसके 2 सब क्लास थे। एक का नाम था स्टीजोसिफेलिया जो विलुप्त हो गया, उसके 3 ऑर्डर थे, लेब्रिंथोडोंसिया, फिलोस्पोंडाइली और लिपोस्पोंडाइली। जो फिलोस्पोंडाइली है उससे एन्यूरा यानी कि मेढक और भेक जैसे प्राणी पैदा हुए। जो यूरोडेला था उसमें आपने देखा था कि जो सैलामेंडर थे, है ना, मिगेलोबैट्रैकस हैं, प्लेटिथियन है, डेस्मोग्नेथस हैं, ट्राइटन है, ट्राइचूरस है, ये खूब सारे तरह के सैलामेंडर्स जो पाए जाते हैं। तो जो टेल वाले जो ये एम्फीबिया हैं यूरोडेला, और बिना टेल वाले 4 पैर वाले जो एम्फीबिया है जिसको हम एन्यूरा या साइलेंसिया कहते हैं, उसके पूर्वज फिलोस्पोंडाइली थे। जबकि जो जिम्नोफियोना है, जो मॉडर्न इसको सिसिलियंस भी कहते हैं या जिसको हम एपोडा कहते हैं, बिना पैर वाले जानवर, तो ये जो है ये लिपोस्पोंडाइली के संतानें हैं। उसमें जो जीवित है उसमें हमने देखा था एक जिम्नोफियोना। जिम्नो हम इसलिए कहते हैं कि एक तो जिम्नोज मतलब नेकेड है, और फियोनस मतलब स्नेक लाइक, सार्पेंट, स्नेक लाइक। तो एक तो उसकी त्वचा नेकेड है और ये सार्पेंट लाइक है, सांप जैसा है, इसलिए इसको हम जिम्नोफियोना कहते हैं, इसको सिसिलियन भी बोलते हैं। और दूसरा यूरोडेला था, यूरा मतलब टेल, डिलोस मतलब जिसमें विजिबल, जिसमें टेल विजिबल हो, यूरोडेला या कॉर्डेटा। और फिर तीसरा था सेलियंसिया या एन्यूरिया। सेलियंस मतलब होता है लीपिंग, और एन्यूरा मतलब ए न्यूरा, न्यूरा मतलब टेल, ए न्यूरा मतलब टेल इज एब्सेंट। ये 3 अपने को जीवित इसके गण हैं, एपोडा, यूरोडेला और एन्यूरा, और बाकी 3 इसके एक्सटिंक्ट है। इसके साथ ही ये क्लासिफिकेशन में चैप्टर खत्म कर रहा हूं। इसको आप पढ़ लीजिएगा कोटपाल की किताब से। थैंक यू वेरी मच।